बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमने उसको देखना है टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो ट्रिगर्ड काउंटर था, ट्रिगर्ड का वर्ड हमने यूज किया। आज हमने उसकी बेसिकली यहाँ पे हमने टाइप्स को डिस्कस करना है कि हमारे पास ट्रिगरिंग की कितनी टाइप होती हैं, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी देखिए यहाँ पे जी आपके पास देयर आर टू मेन टाइप्स। तो आपके पास देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग की आपके पास दो टाइप्स होती हैं जो आपके पास बेसिक्स टाइप हैं। अगर आपसे वो पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एमसीक्यूज में पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग, तो आपने उसका आंसर करना है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग। तो आपके पास दो तरह की टाइप्स हैं, एक आपके पास एज ट्रिगर्ड होता है, एक आपके पास लेवल ट्रिगर्ड होता है। कौन कौन सा जी? एज ट्रिगर्ड एंड द लेवल ट्रिगर्ड। अब जाहिर सी बात है जब आपने वर्ड एज का यूज किया है तो एज का मतलब क्या है, आपके पास एज बनेगा, वहां पे थोड़ा एज फॉर्म में होगा। और लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपका क्या होगा, लेवल की बात करेंगे हम, यानी कि लेवल्ड होगी चीज। वहां पे हमारे पास जो काउंटर या हमारे पास जो टाइम टेबल जो हमारे पास बनेगा तो किस फॉर्म में बनेगा, लेवल्ड फॉर्म के अंदर होगा। हम पढ़ते हैं जी। लेकिन उसकी भी मजीद क्या है आपके पास, जैसे एज ट्रिगर्ड है उसकी भी मजीद आपके पास दो टाइप होती है। कौन कौन सी जी? पहले आपके पास है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है या आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एज ट्रिगर्ड। आपने बताना है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एज ट्रिगर्ड। द नेम ऑफ फर्स्ट इज द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड द सेकंड इज द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अब हम बात करते हैं लेवल ट्रिगर्ड की। क्या तो लेवल ट्रिगर की हम बात करते हैं तो हमारे पास लेवल ट्रिगर के अंदर बेटा दो इसकी टाइप्स होती हैं, सेम उसकी भी यहाँ पे क्या होगा, लो लेवल ट्रिगर्ड एंड द हाई लेवल ट्रिगर्ड। ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके पास अक्सर पूछते हैं, क्या काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि लेवल ट्रिगर्ड के अंदर आपने कैसे चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो बेटा यहाँ पे लो लेवल ट्रिगर्ड होता है और दूसरा आपके पास जो होता है वो हाई लेवल ट्रिगर्ड आपके पास होता है। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास पहला है ये आपके पास देखिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, टाइमिंग डायग्राम। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें जैसे आप बनाते होते हैं, स्टार्ट किया ये लो फिर हाई, फिर लो फिर हाई, फिर हाई फिर लो, यानी कि लो हाई वाला चक्कर आपके यहाँ पे हम इसको देखते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लेवल ट्रिगर्ड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लेवल ट्रिगर के अंदर क्या होता है जी, कहते हैं जी आपके इन द लेवल ट्रिगर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्लॉक पल्स इज टी। इसको आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे। यहाँ भी क्या हो रहा है, लो हाई वाला चक्कर है। तो फॉर एग्जाम्पल ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0, ये आपके पास 1 है ये आपके पास 0, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर ऊपर को जाएगा तो आपके पास कौन सा हो जाएगा, आपके पास कौन सा हो जाएगा जनाब, हाई हो जाएगा। अगर आपके पास नीचे को आ रहा है तो आपने कहना है दिस इज अ लो लेवल ट्रिगर। तो ये इसी टाइप को हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देखें समझे, इन द लेवल ट्रिगर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ क्लॉक पल्स इज टी। सारी सी बात है, टाइम ड्यूरेशन जो होगा क्लॉक पल्स का वो आपके पास टी होगा। इफ वी डिनोट पॉजिटिव लेवल बाय टी डब्ल्यू। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, इस पूरे का नाम उसने टी डब्ल्यू रख दिया। क्या नाम रख दिया जी उसने, टी डब्ल्यू। उसने रिप्रेजेंट करता है इफ वी डिनोट पॉजिटिव लेवल। यहाँ पे ना दो तरह के लेवल है, एक आपके पास पॉजिटिव बन रहा है, एक आपके पास नेगेटिव बन रहा है। इफ वी डिनोट पॉजिटिव लेवल बाय टी डब्ल्यू देन द वैल्यू ऑफ टी डब्ल्यू विल बी, टी डब्ल्यू को बेटा हम जाहिर सी बात है हम हाफ कर देंगे, टी बाय 2 हो जाएगा हमारे पास। टी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 है तो 10 इज इक्वल टू टी बाय 2 करेंगे तो 10 बाय 2 हमारे पास 5 आ जाएगा। किसके केस में, पॉजिटिव के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम इसी तरह जब इफ वी सी नेगेटिव, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, जाहिर सी बात है नेगेटिव में हमने क्या करना है, टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय टी डब्ल्यू। तो आपके पास नेगेटिव के केस में, यानी कि यू कैन से दैट पॉजिटिव के केस में आपके पास नंबर डिवाइड हो रहा है और नेगेटिव के केस में आपके पास नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं, सेम डायग्राम आपके पास उसी तरह की कहते हैं नो वी सी एच ट्रिगर्ड। अब यहाँ पे आपने बताना है कि आपके पास एच ट्रिगर्ड क्या होता है। देखिए यहाँ पे कहता है व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम 0 to 1 द वैल्यू अप्स देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एच ट्रिगर्ड। अब यहाँ पे इसकी दो डिफाइंस हैं, दो डेफिनेशंस हैं। यही वाला मैं आपको कह रहा था इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरह आएगा तो आपने ये पेपर में लिख के अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको मोस्टली आता होता है, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है तो आपने यही अपने आंसर लिखते हैं। दो टाइप्स होती हैं, व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम 0 to 1
द वैल्यू अप्स देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी यहाँ पे, व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम 0 to 1, जब ये 0 से 1 की तरफ जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रिगर्ड हो रहा है, अप हो रहा है, द वैल्यू अप्स देन इट इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। इसका नाम आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास होगा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। तो आपने ये बता भी देना, 0 से जब 1 की तरफ जाएगा इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। सेम ऐसी आपके पास है व्हेन इट इज कन्वर्ट्स फ्रॉम 1 to 0, जब आपके पास 1 से 0 की तरफ आएगा, जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर हो रहा है 1 to 0 है, डाउनवर्ड को चीज हो रही है, कोई चीज डाउन हो रही है, देन द वैल्यू डाउन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। इस केस में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा नेगेटिव एज ट्रिगर्स। दो टाइप्स हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। पहला आपके पास होता है व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम 0 to 1, जब यानी कि 0 से 1 की तरफ जा रहा है, द वैल्यू अप्स देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। उस केस में आपके पास वैल्यू क्या होगी, अप होगी, ऊपर को जाएगी, तो आपके पास कौन सा होगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। दूसरे केस में बेटा व्हेन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम 1 to 0, जब 1 से 0 की तरफ आएगी यानी कि डाउनवर्ड आएगी, तो इसका मतलब है देन द वैल्यू डाउन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आपके पास हो चुका है। अब एक बात और याद रखनी है आपने, जब आपके पास नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी ये 0 से 1 ये थोड़ा सा ना एच फॉर्म में बनेगा, यानी एच इसका बनेगा, ये यहाँ पे देखिए ये एच फॉर्म में, 0 से 1 ये हो गए, यहाँ पे 1 से फिर 0 और अभी आपके पास एच फॉर्म में बनेगा। अब हम इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास क्लॉक, हमने हमारे पास फर्स्ट हमारे पास ये है फ्लिप फ्लॉप। इसके अंदर देखिए मैंने सिंपली, अगर आपको इस तरह का क्लॉक बना हुआ नजर आता है जिसके अंदर जस्ट एक लाइन लगी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं इट इज अ पॉजिटिव लेवल। कौन सा लेवल होता है ये पॉजिटिव लेवल होता है। इस केस में क्या होता है, जब आपके पास लाइन भी लगी है, अंदर क्लॉक लगा हुआ है, लेकिन ये आपके पास बबल बन गया है, यहाँ पे बबल फॉर्म में जब आपके पास होगा इट इज कॉल्ड द नेगेटिव लेवल। तो ये आपके पास दूसरा लेवल कौन सा होगा, नेगेटिव लेवल आपके पास होगा। फिर आपके पास ये तीसरा है, आपके पास सीधी सी लाइन है और क्लॉक के ऊपर आपने क्या कर दिया, लाइन लगा दी है, तो ये आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव लेवल आपके पास हो गया। सेम इसी तरह आपके पास ये है, क्लॉक है और ये बबल लगा हुआ है, तो ये भी आपके पास, यहाँ पे बच्चे बड़ी गलती करते हैं, यहाँ पे गलती का चांस ज्यादा होता है। क्यों, वो कहते हैं कि यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, वो उसको अरिथमेटिक के फॉर्मूले को लगाते हैं, वो कहते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गई, ये पॉजिटिव बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस के अंदर भी आपका क्या होगा, नेगेटिव का नेगेटिव आपका होगा। सेम ऐसे यहाँ पे देखें आपके पास, ये हम बात करते हैं, ये हमने बात की थी किसकी, लेवल्स की बात कर रहे थे, लो लेवल हाई लेवल्स की। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड की और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की। हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्या क्या होते हैं, यहाँ पे देखें क्लॉक है, सिंपल लाइन है, आपके पास क्लॉक लगा हुआ है, तो ये आपके पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा। इस केस में देखें क्लॉक है, सीधी लाइन लगाई है, लेकिन उसके अंदर बबल है, जब इसके अंदर बबल आ जाएगा इस मीन हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की बात कर रहे हैं। सेम यहाँ पे देखें लाइन है, क्लॉक के ऊपर लाइन लगी है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगा। लास्ट में आपके पास है लाइन है, आपके पास ये बबल इसके अंदर है, तो आपके पास ये क्लॉक भी है, नेगेटिव भी है। यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, डबलिंग कर देते हैं, अरिथमेटिक का फॉर्मूला लगाते हैं, वो कहते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन बेटा कभी भी ये प्लस नहीं होता। आपने इस केस में इसको लिखना है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर सारा समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फाइनल एग्जाम आपके आ रहे हैं, तो अच्छी से तैयारी करें। आपके 6 से पेपर शुरू हो रहे हैं, तो अगर आप ये सारे लेक्चर्स अच्छी तरह से सुन लेते हैं, आपके जो लेक्चर सारे आप देख लेते हैं, इसके अलावा भी आपको मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा इस हवाले से, अगर आप ये कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये आपका फाइनल का पेपर अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।